अमेरिका से बढ़ते टेंशन्स के बीच में इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया है अपना सोल एडवाइजर। किसमें? वो 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में अपना स्टेक्स डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक में। तो उसके लिए एक ही एडवाइज़र रखा है जो है गोल्डमैन सैक्स। तो इसको लेकर के हम न्यूज़ पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये पूरी खबर है क्या, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम के लिहाज से सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो इसको एक तरीके से ऐसे देखा जा रहा है कि स्ट्रेटजिक पुश है, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो रिफॉर्म्स हैं उनको किया जा सके और मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। तो इसमें देखिए कोर अनाउंसमेंट में होता क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया। किस लिए? कि वो एडवाइजरी जो है दे सके, ताकि गवर्नमेंट को ये जो 4 स्पेसिफिक पीएसबीज हैं, कौन कौन से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक, इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचनी है। तो उसके लिए जो सोल एडवाइज़र है वो गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया है, और कोई नहीं इसमें है। मतलब यही बताएगा, यही ढूंढेगा इन्वेस्टर्स क्या हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सारा काम इसी के जिम्मे आने वाला है। अब आपके मन में भी सवाल ये आ रहा होगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है, सबसे पहले तो कि ये स्टेक बेचना ही क्यों है, क्यों सरकार अपनी हिस्सेदारी जो सरकारी बैंक है उसमें बेचने जा रही है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे आगे चल करके मिलेगा। इसमें कोर अनाउंसमेंट में ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वो डाइल्यूट करेगा कितनी हिस्सेदारी, 5% इन ईच ऑफ दीज बैंक। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार पूरी तरीके से इसको प्राइवेट कर दे रहा है सरकारी बैंक को, केवल 5% हिस्सा हर एक बैंक में से सरकार बेचने का प्लान है। अप टू 5% है, हो सकता है इससे थोड़ा कम भी हो। और ये कब होगा? तो ये अभी एक साथ तो नहीं होने वाला, क्या सरकार अचानक से 5% हिस्सेदारी बेच देगी। ये एक ट्रेंचेस में होगा, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में होगा, और ये 2026 से स्टार्ट होने की इसकी संभावना है, और ये लगभग 2 से 3 साल तक ये चलेगा। धीरे धीरे करके 5% हिस्सेदारी सरकार अपनी बेचेगी। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो समझ लेते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है सेबी के नॉर्म्स। सेबी का मतलब समझते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम, वो जो रेगुलेटर है किसका, जो एक्सचेंज है और कह सकते हैं कि जो कमोडिटी मार्केट है उसका। तो उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, सब सेबी करते हैं। जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई है, वैसे जितने भी स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज़ मार्केट हैं या फिर कमोडिटी मार्केट हैं, उनके लिए सेबी आता है। तो सेबी ने एक नॉर्म्स निकाला है, मतलब एक यहाँ पे नियम निकाला है कि भारत में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं इंडिया में, उनमें 25% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के द्वारा होल्ड होनी चाहिए। मतलब अगर भारत में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, लिस्टेड होने का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके 100 शेयर हैं टोटल स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर उस कंपनी के की अगर बात करें कि उस कंपनी का अगर पूरा देखें कि जो शेयर का पैसा है वो मिला करके 100 रुपये वैल्यूएशन है उस कंपनी की, टोटल वैल्यूएशन 100 रुपये है। तो इस 100 रुपये में जो 25 रुपये के शेयर्स हैं वो जनता के द्वारा होल्ड होने चाहिए। 75 में बाकी लोग आने चाहिए कि कुछ प्रमोटर्स हों, फिर कुछ QIPs हों, वो सारे। लेकिन 25 रुपये के शेयर तो पब्लिक के पास होने चाहिए, नॉन प्रमोटर जो हैं उनके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे 25 रुपये के शेयर में प्राइवेट और जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो सब आ जाएंगे, कि वो सब भी गिने जाएंगे, बस वो प्रमोटर नहीं होने चाहिए। तो इस ये जो नॉर्म है इसको कंप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो PSBs होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सरकारी बैंक, उसमें जो प्रमोटर है या फिर कह सकते हैं जिसके पास कंट्रोलिंग शेयर है वो सरकार है। तो सरकार के पास बहुत हाई स्टेक है, मतलब 90% या उससे ऊपर के स्टेक्स हैं। कुछ बैंकों में 90% से ऊपर भी हैं और कुछ में 89%, मतलब 90 के आसपास ही समझिए, इतने स्टेक्स हैं। तो इसको कम करके सरकार को लाना पड़ेगा, अपने स्टेक्स को कम करना पड़ेगा। कितना? 25% कम करना पड़ेगा। तो ऐसे इसकी शुरुआत हो रही है, ताकि धीरे धीरे करके स्टेक्स को क्या है, कम किए जाएँ। तो उसमें 5% हिस्सेदारी अब सरकार अपनी बेचने जा रही है। अब इसमें जो डेडलाइन है सेबी की तरफ से दी गई है वो 2026 की है, 2026 की डेडलाइन है। लेकिन अब सरकार का यहाँ पे रुख आ रहा है, तो सिंपल सी बात, सेबी सरकार से ऊपर तो आएगी नहीं, तो सरकार जो है एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगी। वैसा भी नहीं होगा सरकार आउटराइटली नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा देगी कि जो करना है कर लो। यहाँ पे सरकार एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगी कि हमें कुछ एक्सटेंशन दिया जाए इस नॉर्म्स को पूरा करने के लिए। तो सरकार अपनी तरफ एक्सटेंशन मांगी और पूरी उम्मीद है वो मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे ये जो किया जा रहा है, एक तो ये सेबी का नॉर्म हो गया, दूसरा बैंक की जो हेल्थ होती है उनको भी इम्प्रूव करने के लिए। अब सिंपल सी बात है, कोई भी बैंक होगा जिसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे, तो उसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बढ़ेगा, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म और अच्छा होगा, कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा, मतलब जो शेयर बेचे जाएंगे उससे कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा, बैंक को थोड़ा और कैपिटल प्राप्त होगा, जिससे बैंक के कुछ और प्लान्स होंगे उनको वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। मार्केट डिसिप्लिन भी इससे इंक्रीज़ होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे शेयर गवर्नमेंट के पास हैं तो उसमें जैसे गवर्नमेंट चाहे वैसा करेगा। तो इसमें मार्केट डिसिप्लिन भी आएगा कि भाई गवर्नमेंट भी अपने शेयर बेच रहा है, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं या बाकी जो कंपनीज हैं उनको भी
बेचने ही पड़ेंगे, 25% शेयर जनता के पास या नॉन प्रमोटर्स के पास होने चाहिए। इस बात के लिए सरकार भी राजी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो रही। दूसरा, इसका जो फिस्कल प्रूडेंस पड़ेगा वो भी ऐसा होगा कि जब भी भारत सरकार डी इन्वेस्टमेंट करती है तो जो डी इन्वेस्टमेंट की रिसिट होती है उससे सरकार को पैसे मिलते हैं, तो जो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो मैनेज होने में हेल्प होती है। अभी ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे आखिरी में। ये सारे टर्म्स का मतलब है, ऐसे तो आप समझ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पे पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं से पैसा निकालना, मतलब अपना शेयर बेच करके पैसा प्राप्त करना। तो ये जो होता है इससे गवर्नमेंट को भी पैसा प्राप्त होगा। सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स भी होते हैं कि सरकार अपना जो शेयर है वो बेच करके कितना पैसा उसको डिसइन्वेस्टमेंट से निकालना है, तो वो भी टारगेट्स होते हैं, तो वो भी अचीव होंगे। तो ये है इसके पीछे की पूरी कहानी। मेन कहानी सेबी वाली है कि जिससे सेबी का नॉर्म्स है वो पूरा होगा। उसके अलावा इसके कुछ और यहाँ पे जो कह सकते हैं छोटे मोटे कारण हैं वो भी मैंने आपको बताए। तो हम बात करें कि गोल्डमैन सैक्स जिसको अपॉइंट किया गया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो डील स्ट्रक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब गोल्डमैन सैक्स जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर करेगा कि कैसे जो ये शेयर्स हैं इनको बेचा जाएगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मैनेज किया जाएगा, उस सब कुछ काम गोल्डमैन सैक्स का ही होगा। यही सारे कुछ डेवलपमेंट का काम करेगा। ध्यान रखिए 5% शेयर जो सरकारी बैंक के हैं, आपको लग रहा होगा कि अरे बस 5% है इसके लिए इतना कुछ करना। 5% शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं सरकारी बैंक के लिहाज से अगर देखें। इसमें इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन का काम, मतलब किसे शेयर बेचना है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन सब को यहाँ पे सीख करना ताकि वो आ सकें, इन्वेस्ट कर सकें। तो वो सब जिम्मेदारी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो सारी जिम्मेदारी भी गोल्डमैन सैक्स की होगी ताकि जो इक्विटी का डिसइन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से हो पाए। एग्जीक्यूशन करना, मतलब लिखा है कि द बैंक विल इंश्योर सिमलेस एंड डील एग्जीक्यूशन एंड कंप्लायंस विद मार्केट एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। ये गोल्डमैन सैक्स क्या है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको सेबी या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अपने शेयर बेचने हैं, जो भी सारे ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, कैसे डील एग्जीक्यूशन होगा, वो सारे जो नॉर्म्स होते हैं रेगुलेटरी नॉर्म्स, वो पूरे करने का काम भी इसका ही होगा। क्योंकि ये इनका काम ही, ये रोज़ का इनका काम है, तो इनको सारी चीज़ें पता होती हैं, तो ये बहुत आसानी से और बहुत सीमलेस तरीके से सारी डील एग्जीक्यूशन करवा पाएंगे। फिर एडवाइजरी का होगा ही, ये एडवाइजरी देगा, स्ट्रेटजिक एडवाइस देगा गवर्नमेंट को कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अब गवर्नमेंट ने शेयर निकाला, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो ऐसे में जो शेयर की कीमतें हैं वो गिर जाएंगी। तो ऐसा ना हो, इन सब की एडवाइजरी जो स्ट्रेटजिक एडवाइस है वो भी गोल्डमैन सैक्स ही प्रोवाइड करेगा। तो ये सारा काम गोल्डमैन सैक्स के जिम्मे आता है। तो हम बात करते हैं कि इसका इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो एक सिंपल सी बात है, ये एक तरह का बैंकिंग रिफॉर्म देखा जा सकता है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अगर आपको पता ना हो तो नरसिम्हन कमेटी जब बनी थी तो नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 में ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर बैंक से कम करके 33% पे कर देनी चाहिए, जो कि सरकार ने जाहिर सी बात है मानी। क्योंकि 33% अगर हिस्सेदारी केवल सरकार की रहेगी, इसका मतलब कंट्रोलिंग स्टेक सरकार के पास नहीं रहेगा, तो वो सारे बैंक जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक बन जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने इन रिकमेंडेशन को माना नहीं, लेकिन अभी सेबी का रिकमेंडेशन है 25% कम से कम पब्लिक के पास होना चाहिए। तो सरकार अगर 25% अपनी हिस्सेदारी हटा भी देगी तब भी सरकार उसके कंट्रोलिंग स्टेक में रहेगी। तो इससे होगा क्या कि जो एक तरह का बैंकिंग रिफॉर्म है कि सरकार अपनी सहयोग थोड़ा कम कर रही है, तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, गवर्नेंस, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सारी चीज़ें जो स्टेट ओन्ड बैंकिंग है उसमें आ पाए। क्योंकि अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे तो सिंपल सी बात है उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात और है कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एक्सपेंडिंग पब्लिक ओनरशिप द गवर्नमेंट एम्स टू डिपेंड कैपिटल मार्केट एंड अट्रैक्ट वाइडर रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स। कि ऐसा करके जो सरकार है वो चाहे तो किसी एक को ही बेच दे, है ना, लेकिन ऐसा करके वाइडर रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी ताकि जो वैल्यू है वो सही निकल पाए और इससे जो पब्लिक ओनरशिप है वो भी बढ़ पाए, मतलब जनता भी इसमें जो है शामिल हो पाए कि हमारा भी स्टेक जो है किसी भी बैंक में होगा। लिखा है द मूव ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट सेंटर्स कमिटमेंट टू ग्रेजुअल मार्केट फ्रेंडली डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी विदाउट लूजिंग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर दीज बैंक। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार ये ट्रेंचेस में करेगी। ट्रेंचेस का मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में ऐसे ये डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, इकट्ठा नहीं बेचेगी। तो ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि एक तो ये सही तरीके से हो पाए, मार्केट फ्रेंडली तरीके से, पूरा मार्केट डिसरप्ट ना हो पाए। और इससे ये भी आपको समझ में आ रहा है कि 5% कम होने से सरकार का जो यहाँ पे जो कंट्रोल है या मैनेजमेंट कंट्रोल या कंट्रोलिंग स्टेक है वो कम नहीं होगा। हम आगे बात करें कुछ की टर्म्स की। इसमें पहला आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट बाय गवर्नमेंट यूजली ऑफ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। कि जब सरकार
अपने कोई भी कंपनी है, चाहे वो पीएसयूज हो गए, पीएसबीज हो गए, उसमें जो उसका शेयर है वो बेचती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कोई भी शेयर बेचेगा तो उसके बदले में उसे पैसा प्राप्त होगा उस शेयर के बराबर जितना वो बेचेगा, तो इससे सरकार को प्राप्ति होती है। डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है। स्टेक डाइल्यूशन का मतलब यही है कि स्टेक डाइल्यूशन का मतलब ये है कि मान लीजिए सरकार की ओनरशिप 90% है, 5% वो अपने शेयर बेचेंगे, तो इसको कहेंगे डाइल्यूट करना, कि वो अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करें। अब सरकार की हिस्सेदारी केवल 85% की, 85% के ही हिस्सेदार बचेंगे, तो इसको कहा जाता है स्टेक को डाइल्यूट करना। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जैसे घर में है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आपके खर्चे 8,000 हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके खर्चे मान लीजिए 12,000 हैं, तो आप कहेंगे कि मेरा 2,000 का घाटा चल रहा है, तो 2,000 रुपये आप कहाँ से लाएंगे? कहीं से बोरो करके लाएंगे। तो यही होता है कि आप फिस्कल डेफिसिट को नापने का तरीका सरकार के टर्म में ऐसे समझिए, इंडिया के टर्म में बेसिकली, कि गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं माइनस में टोटल जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना। तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐसे समझिए 10,000 रुपये है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 8,000 रुपये है, तो फिजिकल डेफिसिट कितने का होगा? 2,000 रुपये का होगा। तो ये 2,000 रुपये यहाँ पे रेवेन्यू में देखिए कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसमें बोरोइंग मतलब जो बोरो करती है बैंक वो नहीं आता है, तो 2,000 रुपये बैंक बोरो करके लाएगी। तो ऐसा जो भी डेवलपिंग इकॉनमीज़ होती हैं ना, वो हमेशा उनका फिजिकल डेफिसिट ऐसे बढ़ा ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि उनका देश तरक्की करेगा नहीं। अब तो बोरो उन्हें करना ही पड़ेगा, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका फिजिकल डेफिसिट थोड़ा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ये ना बढ़ जाए, लेकिन एक बैलेंस यहाँ पे बना रहे। तो इससे वही आपको बताया था कि पैसा प्राप्त होगा, थोड़ा रेवेन्यू सरकार का बढ़ जाए, फिजिकल डेफिसिट थोड़ा मेंटेन होगा। इसमें ना दो तरीके से यहाँ पे ऑफर होते हैं जो सेल यहाँ पे स्टेक किए जाएंगे। एक होता है ओएफएस। जनरली ये जो 4 बैंक हैं इसमें ओएफएस होगा, जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, ऑफर फॉर सेल। मतलब ये प्रमोटर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि, और लार्ज जो शेयर होल्डर हैं, तो सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स वाया स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लगाया जाएगा ताकि जो पब्लिक है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरा एक तरीका होता है जिसको कहते हैं क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे ये पब्लिकली लिस्टेड हो जाएगा, लेकिन क्यूआईपी क्या होता है? प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब जैसे सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो अपना शेयर बेच रही है, तो वो कंपनी क्या करेगी कि स्टॉक एक्सचेंज में उस शेयर को ना डाल करके किसी एक खास किसी बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं क्वालिफाइड या इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने वाले, उनको केवल देती है। तो वो एक तरीके की प्राइवेट डील होती है। और जो क्यूआईपीज़ होते हैं जनरली इसको यूज़ किया जाता है फंड रेज करने के लिए, कि उनको वो यहाँ पे नए शेयर भी आते हैं, इसमें तो पुराने शेयर हैं, इसमें नए शेयर आते हैं ताकि फंड रेज कर पाएँ। तो ये होता है क्यूआईपी। इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे कहीं पर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम मिलेगा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसने ये तरीका तय किया है कि वो क्यूआईपी करेंगे, कि वो क्यूआईपी के जरिए जो है थोड़ा फंड रेज करेंगे और अपना जो शेयर है उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, वो ओनरशिप वगैरह। तो उन्होंने ये तरीका चूज़ किया है। बाकी जो 4 बैंक हैं वो ओएफएस के थ्रू जाएंगे, ऑफर फॉर सेल के थ्रू जाएंगे, और उसमें जो इन्वेस्टर्स को तलाशना और बाकी चीज़ें ऑफर करने का काम वो गोल्डमैन सैक्स का होने वाला है। तो ये थी पूरी न्यूज़। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन ये करने के बाद भी सरकार के पास ही कंट्रोलिंग स्टेक रहेगा। किसी भी कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक के लिए एक एंटिटी के पास 51% शेयर होने चाहिए। सरकार के पास अभी बहुत सारे शेयर्स हैं, 85% से ज़्यादा के शेयर सरकार के पास फिर भी रहेंगे। अगर ये 25% कर भी देगी सरकार के पास, तब भी 75% शेयर के आसपास रहेंगे, तब भी होगा। मतलब 51% होने चाहिए, उससे तो बहुत ही ज़्यादा है सरकार के पास। तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि जो बैंक हैं वो सरकारी के बदले अब प्राइवेट होने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं समझनी है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आपको अगर ये समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, आपको अगर प्लेलिस्ट नहीं मिली तो देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।